अस्सलाम वालेकुम बच्चों, भलीकार। 9th क्लास की फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये आपकी बुक में थोड़ा सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको अच्छे तरीके से डिटेल में समझाऊंगा। अच्छा, तो दो चीज़ें, एक सेंटर ऑफ मास और दूसरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास कुछ भी नहीं, सिर्फ एक पॉइंट है, एक पॉइंट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट है जो हर ऑब्जेक्ट में होती है। इसके पास भी वो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, मेरे पास भी वो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास। हर ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है उसके पास एक पॉइंट होगी जिसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास, और एक ऐसी पॉइंट भी होगी जिसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फर्ज करें यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। अब इसकी जो ये बीच वाली पॉइंट है इसको मैं कहता हूँ सेंटर ऑफ मास। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो बीच वाली पॉइंट है इस ऑब्जेक्ट की, ये इसकी वो पॉइंट है। कौन सी पॉइंट? सेंटर ऑफ मास। अब अगर इससे मैं सेंटर ऑफ मास कह रहा हूँ तो इसके पीछे कोई रीज़न ज़रूर होगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि इस पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट का मास है 1 kg, इस पॉइंट के नीचे भी ऑब्जेक्ट का मास है 1 kg, इस पॉइंट के साइड पे ऑब्जेक्ट का मास है 2 kg, इस साइड पे भी जो मास है वो है 2 kg। जितना मास इस साइड पे उतना मास इस साइड पे, जितना मास ऊपर वाली साइड पे उतना मास नीचे वाली साइड पे। तो ऐसी बीच वाली पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास। इस ऑब्जेक्ट का जो मास है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी फैला हुआ है, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, यानी हर हिस्से में ऑब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा मास है। लेकिन हमें ऐसा लगेगा या हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो पूरा मास है वो इस एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हुआ है, कॉन्सेंट्रेट हो रखा है। यानी कॉन्सेंट्रेट का मतलब है एक ही जगह पे मौजूद है। ठीक है, यानी एक ऐसी पॉइंट जहाँ पर आप कंसीडर करें कि ऑब्जेक्ट का पूरा मास वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हो रखा है, ऐसी पॉइंट को कहेंगे सेंटर ऑफ मास। ठीक है, असल में जो पूरा मास है वो इस पॉइंट पे नहीं है, लेकिन हम ऐसा कंसीडर करते हैं। ऐसा कंसीडर क्यों करते हैं? क्योंकि इस पॉइंट के इस साइड जितना मास है उतना ही इस साइड पे, जितना ऊपर मास है उतना ही इस साइड पे। तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो पूरा मास है वो इसी पॉइंट पे है। तो ऐसी पॉइंट को कहा जाता है सेंटर ऑफ मास। अ पॉइंट ऑफ अ मैटर और एन ऑब्जेक्ट where we can consider the whole mass of object. A point where whole mass of object is considered to be concentrated, जहाँ पर हम कंसिडर कर सकें कि पूरा मास वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हो रखा है। अब अगर मैं ये एक और ऑब्जेक्ट बनाऊँ, ये बीच वाली पॉइंट, यहाँ पर 1 kg, नीचे भी 1 kg, यहाँ पर है 2 kg और इस साइड पे है 1.8 kg। तो अब क्या इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहेंगे? नहीं, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास नहीं कहेंगे, क्योंकि ऊपर 1 है नीचे 1, लेकिन इस साइड पे 2 kg है तो इस साइड पे 1.8 kg, यानी मास जो है, जो ऑब्जेक्ट का पूरा मास है वो इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रखा। तो इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास नहीं कहेंगे। सेंटर ऑफ मास वो होता है सेंटर ऑफ मास, मास का सेंटर, यानी उसके चारों तरफ जो मास हो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा हो। ठीक है, अब
सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आते हैं। ये बीच वाली पॉइंट, इस बीच वाली पॉइंट को मैं कहता हूं इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्यों कह रहा हूं, आखिर क्या रीजन है? तो रीजन ये है कि फर्ज करें ऊपर मास है 1 kg, इस साइड पे मास है 2 kg, इस साइड पे मास है 2 kg, इस साइड पे मास है 1 kg। अब जो ग्रेविटी का फोर्स है जो इस साइड पे लगेगा, जितना इस साइड पे फोर्स लगेगा ग्रेविटी का उतना ही इस साइड पे लगेगा, क्योंकि यहाँ भी मास 2 kg है और यहाँ भी मास 2 kg है। तो आपको पता है कि ग्रेविटी का फोर्स मास के हिसाब से लगता है। जितना फोर्स 2 किलोग्राम पे लगेगा 3 किलोग्राम पे उतना नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा लगेगा। अगर 4 किलोग्राम मास हो तो फोर्स और ज़्यादा लगेगा, अगर 10 किलोग्राम मास हो तो फोर्स और ज़्यादा लगेगा ग्रेविटी का। ठीक है, अगर मास सेम है तो ग्रेविटी का फोर्स भी सेम होगा। तो जितना ग्रेविटी का फोर्स यहाँ पर लगेगा, यानी जितना वेट यहाँ पर उतना वेट यहाँ पर। यहाँ पर 1 kg है तो जितना फोर्स यहाँ पर लगेगा उतना ही फोर्स यहाँ पर ऊपर 1 kg है उतना फोर्स यहाँ पर ऊपर लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का, पूरे ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि वो इसी पॉइंट पे लग रहा है। अब ऐसा हम कंसीडर क्यों करेंगे? क्योंकि जितना वेट इधर है उतना ही वेट इधर एक्ट कर रहा है, जितना वेट ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है उतना ही वेट इस साइड पे एक्ट कर रहा है। तो हम ऐसा कंसीडर करेंगे, हमें ऐसा लगेगा कि इस पूरे ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो इस एक पॉइंट पे लग रहा है। हालांकि वेट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, लेकिन ऐसा लगेगा कि पूरा वेट इस पॉइंट पर है। ऐसा क्यों लगेगा? क्योंकि हर साइड पे जो वेट है वो इक्वल है। तो ऐसी पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऐसी पॉइंट जहाँ पर आप कंसीडर करें कि पूरे ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो वहीं पर लग रहा है, वहीं पर एक्ट कर रहा है, ऐसी पॉइंट को कहा जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब पॉइंट, ऐसी पॉइंट जहाँ पर ऑब्जेक्ट का पूरा मास हम कंसीडर करें कि वहाँ पर कॉन्सनट्रेट हो रखा है, ऐसी पॉइंट को कहेंगे सेंटर ऑफ मास। और इसको हम कहेंगे टू बी एक्टिंग। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो बीच वाली पॉइंट है ये सेंटर ऑफ मास है और वही सेम पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो क्या सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम ही पॉइंट है? क्या हम जिस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहते हैं उसी ही पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, दोनों में डिफरेंस है थोड़ा। सेंटर ऑफ मास अलग चीज़ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग चीज़ है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। अगर ग्रेविटी कम ज़्यादा होगी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होगा और सेंटर ऑफ मास अलग होगा। कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम पॉइंट होंगे तो कभी वो अलग भी हो सकते हैं। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम भी हो सकते हैं तो अलग भी हो सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कब सेम होते हैं, कब हम एक ही पॉइंट को सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे और कब हम उनको सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम नहीं कहेंगे। तो एक ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तभी सेम होगी जब वो एक शर्त पूरी करता है। वो शर्त कौन सी है, वो कंडीशन कौन सी है? वो कंडीशन ये है कि जो ऑब्जेक्ट जिस ग्रेविटी में मौजूद है वो ग्रेविटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी यूनिफॉर्म है तो जो पॉइंट सेंटर ऑफ मास है वही पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगी। यूनिफॉर्म ग्रेविटी को थोड़ा समझते हैं, क्या मतलब इसका। अब फर्ज करें ये बीच वाली पॉइंट, इस बीच वाली पॉइंट को मैं कहता हूँ सेंटर ऑफ मास। अब इसी बीच वाली पॉइंट को मैं कहता हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म ग्रेविटी। अब इसको सेंटर ऑफ मास कह रहा हूँ, इसका मतलब है जितना मास इधर को है, फर्ज करें इधर 2 kg है, उतना मास इधर है 2 kg।
अगर यहाँ पर 1 kg है तो इसकी अपोजिट साइड भी कितना होना चाहिए, 1 kg। तभी मैं इस पॉइंट को कहूँगा सेंटर ऑफ मास। तो ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास। अब यूनिफॉर्म ग्रेविटी को देखते हैं। यूनिफॉर्म ग्रेविटी, ज़मीन की जो ग्रेविटी है वो कितनी है, तकरीबन 10 न्यूटन पर केजी, 10 न्यूटन पर केजी, यानी 1 किलोग्राम पर 10 न्यूटन का फोर्स। ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, 10 न्यूटन पर केजी, 1 किलोग्राम पे 10 न्यूटन का फोर्स लगता है। अब यहाँ पर 2 किलोग्राम है इस साइड पे, तो कितना फोर्स लग रहा होगा, 20 न्यूटन का। यहाँ पर भी 2 किलोग्राम, यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा हो, 20 न्यूटन का। यहाँ पर 1 kg, यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा होगा, 10 न्यूटन का। यहाँ पर कितना लग रहा होगा, 10 न्यूटन का। जितना वेट इस साइड पे उतना वेट इस साइड पे, जितना वेट इस साइड पे उतना वेट इस साइड पे। तो इसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहेंगे। इसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्यों कहेंगे, क्योंकि जितना वेट इस साइड पे उतना इस पे, जितना इस साइड पे उतना वेट इस साइड पे। लेकिन अगर अच्छा, ये जो ग्रेविटी देख रहे हैं ना, यूनिफॉर्म है। जितनी ग्रेविटी यहाँ है उतनी ग्रेविटी यहाँ, उतनी यहाँ, उतनी यहाँ। यहाँ भी ग्रेविटी 10 न्यूटन पर केजी है, इस साइड पे भी ग्रेविटी 10 न्यूटन पर केजी है, यहाँ पर भी 10 न्यूटन पर केजी, यहाँ पर भी 10 न्यूटन पर केजी है। पर अगर फर्ज करें इस साइड पे जो ग्रेविटी है वो 10 न्यूटन पर केजी और इस साइड पे जो ग्रेविटी हो वो 5 न्यूटन पर केजी हो। अगर ये साइड पे 10 न्यूटन पर केजी है तो इस साइड पे फोर्स वेट कितना होगा, 20 न्यूटन। और अगर यहाँ पर 5 न्यूटन पर केजी है, 1 केजी पे 5 न्यूटन, तो 2 केजी पे कितना लगेगा, तो लगेगा 2 केजी पे 10 न्यूटन। अब हम इस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं कहेंगे, भले ही आप इसको सेंटर ऑफ मास कह सकते हैं, जितना मास इधर उतना मास इधर, लेकिन इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेट है 20 न्यूटन और इस साइड पे वेट है 10 न्यूटन। अब देखें, जो पॉइंट सेंटर ऑफ मास है वही पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है। इस साइड यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब बराबर नहीं है, एक जितनी नहीं है। यहाँ पर 10 न्यूटन पर केजी, यहाँ पर 5 न्यूटन पर केजी, बराबर नहीं है। अगर पूरे ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी का फोर्स बराबर लगे, जितना इस पॉइंट पे लग रहा है उतना यहाँ पर, उतना यहाँ पर, इतना हर हिस्से पे पूरा फोर्स, बराबर फोर्स लगे ग्रेविटी का, तब वो ग्रेविटी यूनिफॉर्म होगी और वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेम होंगे। क्लियर हो गया? तो अब पूरे को समराइज करते हैं। हमने समझा सेंटर ऑफ मास, फिर समझा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके बाद हमने समझा कि ये दोनों सेम नहीं होते, ये डिफरेंट होते हैं। सेंटर ऑफ मास अलग पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग पॉइंट है। हाँ, लेकिन ये दोनों सेम हो सकते हैं अगर जो ग्रेविटी है वो यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म ग्रेविटी हो तो दोनों एक हो सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।